नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। दिल्ली में दुनिया का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला लगा हुआ है। यमुना के किनारे दुनिया भर के लोगों का संगम है। इन सब के बीच में आज सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर सामने आ रहा है कि क्या धर्म को बढ़ावा देने के लिए बाजार की जरूरत है? क्योंकि एक वो भी दौर था जब स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक गुरु बगैर किसी स्वार्थ के मानव जाति के विकास के लिए काम करते थे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने लोगों के बीच अलख जगाई। मगर उनके बाद कुछ नाम अगर छोड़ दिए जाएं तो अधिकांश आध्यात्मिक गुरुओं ने धर्म को धंधा बना दिया और इसे बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बेचा। ऐसे में सवाल यही है कि धर्म के लिए बाजार की आखिर कितनी जरूरत है? हमारा देश वेद, पुराण और उपनिषदों की धरती है। अध्यात्म यहाँ के कण-कण में बसता है और यही अध्यात्म देश की अलग अलग संस्कृति को भी एक धागे में पिरोता है। सदियों से धर्म के विस्तार के लिए महात्माओं ने देश के साथ ही विदेशों में भी भ्रमण किया और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया। आधुनिक दौर में इस परंपरा की शुरुआत होती है स्वामी विवेकानंद से। अपने दौर के सबसे ओजस्वी और प्रख्यात महात्मा, चाहे वो 1893 में शिकागो की विश्व हिंदू महासभा में दिया संबोधन हो या फिर 1895 का लंदन का लेक्चर, उन्होंने निस्वार्थ होकर मानव जाति के विकास की बात कही। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन नाम की एक ऐसे संगठन की शुरुआत की जो आज भी धर्म और अध्यात्म के साथ मानव विकास को जिंदा रखे हुए है। स्वामी विवेकानंद की ही विरासत को आगे बढ़ाया पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने, जिन्होंने अखिल भारतीय गायत्री परिवार की स्थापना की और निस्वार्थ लोगों के लिए काम किया। धीरे धीरे वक्त बदला तो महात्माओं के चरित्र भी बदल गए और स्वामी विवेकानंद के साथ ही पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के आयामों तक कोई पहुंच भी नहीं पाया। अलबत्ता कई लोगों ने रंगीन चोंगा ओढ़कर धर्म को बाजार बना दिया। कई ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने कुछ ही सालों में जनमानस में अपना नाम बना लिया और फिर इसी नाम से धंधा जमा लिया। बाबा रामदेव योग सिखाते सिखाते हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के मालिक बन बैठे। आज रोजाना काम में आने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाबा रामदेव के ब्रांड नाम से नहीं बिकती। लेकिन इन प्रोडक्ट्स पर आए दिन विवाद होते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये कोई नहीं जानता। रेप के आरोप में जेल जाने से पहले आसाराम ने भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना साम्राज्य जमाया। उनके भक्तों की जमात में नेता से लेकर अभिनेता तक कौन नहीं थे। गुजरात के छोटे से आश्रम से बाबागिरी शुरू करने वाले आसाराम ने देखते ही देखते अकूत संपत्ति खड़ी कर ली। आध्यात्म और समाज सेवा के नाम पर प्रवचन देने वाले संत गुरमीत राम रहीम तो अब बॉलीवुड तक पहुंच गए हैं। धड़ाधड़ अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। अब खबर है कि वो बाबा रामदेव की तरह एफएमसीजी के बाजार में भी उतरने वाले हैं। माना तो यहाँ तक जाता है कि पंजाब की सत्ता कहाँ जाएगी, इसमें बाबा राम रहीम का बड़ा रोल रहता है। ऐसा ही कुछ हाल निर्मल बाबा और संत रामपाल के भी हैं, जिन पर भी कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो अब भी धर्म के नाम पर प्रोडक्ट को लगातार बेच रहे हैं। धन के साथ साथ सियासत के साथ भी पुराना रिश्ता रहा है और यही वजह है कि धर्म का धंधा साल दर साल बढ़ता ही रहा। हालांकि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल बाबाओं से दूर रहे, लेकिन उसके बाद की सियासी पीढ़ी बाबाओं से खुद को दूर नहीं रख सकी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सियासी रसूख चर्चा में था। माना जाता है कि इंदिरा से नजदीकी होने के चलते तमाम केंद्रीय मंत्री भी इनको खूब मानते थे। इसके बाद 90 के दशक में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में चंद्रास्वामी खूब चर्चा में रहे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विश्व
संस्कृति महोत्सव को संबोधित कर रहे हैं। आर्थिक हितों से ही जुड़ी हुई ऐसा नहीं है। दुनिया मानवीय मूल्यों से भी जुड़ सकती है और जोड़ा जा सकता है और जोड़ना चाहिए भी। भारत के पास वो सांस्कृतिक विरासत है, वो सांस्कृतिक अधिष्ठान है जिसकी तलाश दुनिया को है। हम दुनिया की उस आवश्यकताओं को कुछ न कुछ मात्रा में, किसी न किसी रूप में हम परिपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब हमें हमारी इस महान विरासत पर गर्व हो, अभिमान हो। अगर हम ही अपने आप को कोसते रहेंगे, हमारी हर चीज की हम बुराई करते रहेंगे, तो दुनिया हमारी ओर क्यों देखेगी। मैं श्रीमान श्री श्री रविशंकर जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि 35 साल से छोटे से कार्यकाल का ये मिशन दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसी ताकत के भरोसे आप फैल चुका है, उन देशों को अपना कर चुका है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं अभी कुछ समय पहले जब मंगोलिया गया था, मैं हैरान था। मंगोलिया में एक स्टेडियम में आर्ट ऑफ लिविंग के सभी बंधुओं के द्वारा मेरा रिसेप्शन रखा गया। उसमें भारतीय तो बहुत कम थे। पूरा स्टेडियम मंगोलियन नागरिकों से भरा हुआ था और उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का परिचय करवाया, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरक था। जहां पर राजशक्ति और राजसत्ता की पहुंच नहीं होती है, ऐसे स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। आज हम एक ऐसे कुंभ मेले का दर्शन कर रहे हैं, ये कला का कुंभ मेला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फेस्टिवल में संबोधित करते हुए विश्व के 155 देशों के लोग यहां पर मौजूद हैं। 35 लाख लोग इन 3 दिनों में यहां पर इसमें शिरकत करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर भारत संत समिति के अध्यक्ष गाजियाबाद से प्रमोद कृष्णम हैं, देहरादून से धर्मगुरु विपिन जोशी हैं और काशी से राष्ट्रीय विद्वत परिषद के महासचिव कामेश्वर उपाध्याय हैं। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद कृष्णम जी, सबसे पहले ये बताइए कि हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो अध्यात्म और बाजारवाद को लेकर है। मूल फोकस मेरा यही है। इसमें आप उदाहरण कहीं से भी ले सकते हैं, तत्काल जो कुछ हो रहा है इससे भी, और पहले से जो सिलसिला चला आ रहा है उसको भी आप उदाहरण बना सकते हैं। सवाल यह है कि हमारी संस्कृति का केंद्र रहे हैं धर्म और अध्यात्म के विषय, और धर्म और अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या आज बाजार की जरूरत आन पड़ी है, वो इसकी अनिवार्य शर्त के तौर पर जुड़ गई है?
देखिए, हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर थी कि हम कैसे बचें, कैसे सुरक्षित रहें, कैसे वेदों की रक्षा हो, कैसे धर्म की रक्षा हो, कैसे राष्ट्र की रक्षा हो, कैसे गंगा की रक्षा हो, कैसे मानवता की रक्षा हो, कैसे पर्यावरण की रक्षा हो। जी। अब हमारी संस्कृति में परिवर्तन आ गया है और हमारी अब संस्कृति बनती जा रही है कि हम कैसे बिकें। पहले हमारी संस्कृति थी हम कैसे बचें, अब हो गया कि हम कैसे बिकें। जो भी ज्यादा से बड़ा इवेंट मैनेज कर लेता है वो सबसे बड़ा धर्मगुरु कहलाता है। जी। आज धर्म के नाम पर सब कुछ बिक रहा है और मैं कह रहा हूं श्री श्री रविशंकर जी का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं तो उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि किस तरह उन्होंने पूरे देश की सत्ता को, देश के कानून को जोकर पे मारते हुए, एनजीटी की धज्जियां उड़ाते हुए और ठस्से से देश में सांस्कृतिक अपना उत्सव किया। और प्रधानमंत्री जी 5:30 बजे से आप 3 घंटा हो गया वहां बैठे हैं। तो ये देश की सरकार का उत्सव है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का उत्सव है। ये मेगा शो तो होना ही था। सवाल है कि भारत की संस्कृति से विश्व में क्या मैसेज जाएगा। तो अगर आप, वो एक अलग विषय है। नहीं, सवाल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कामेश्वर उपाध्याय जी, आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति रही है उसकी झलक हम इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पेश कर एक प्रतिमान बना पाएंगे, बना पा रहे हैं? इस कार्यक्रम के लिए मैं श्री श्री रविशंकर जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विश्व संस्कृति का एक कार्यक्रम देश की राजधानी में संपन्न कराया। उसके जितने भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हों वो एक अलग बात है, लेकिन जो मुख्य बात है, जिस बात की चर्चा माननीय प्रमोद कृष्णन जी ने की, जी, वेद वेदांग की जो चर्चा उन्होंने की, इस संदर्भ में इस विषय को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 1893 में विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में जो भाषण दिया, वहां धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। जी। धर्म सम्मेलन जब होता है तो वहां विश्व मनुष्य की आत्मा की तृप्ति की बात की जाती है। और जब संस्कृति का सम्मेलन, विश्व की संस्कृति का जब हम सम्मेलन करते हैं तो वहां मानसिक उल्लास आकर के सामने प्रकट होता है। वहां आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, मन के उच्छल भाव का प्रकटीकरण होता है। इन दोनों के इस गहरे अर्थ को समझना होगा। धर्म का जब संसद आहूत होता है तो वहां पर संगीत का कार्यक्रम लोगों के मनोरंजन के लिए रात्रि आदि में किया जाता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव है। इसमें धर्म की चर्चा नहीं होगी। आप देख लीजिएगा। देखिए, शब्द पर अगर जोर डालें, कामेश्वर जी, अगर शब्द पर ध्यान दें तो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल नाम नहीं दिया उन्होंने, विश्व संस्कृति महोत्सव कहा है इसे। और भारतीय संस्कृति का मूल रहा है धर्म और अध्यात्म। पूरी दुनिया इसके कारण से हमारी तरफ खिंचती चली आती है। तो क्या हम वो भाव, इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बात को सूक्ष्मता से समझना होगा कि इस देश की संस्कृति है हंस पालना और हंस उड़ाना। राम अपने सरोवर में भगवान राम हंस पालते थे, राजा नल हंस पालते थे और हंस को उड़ाते थे। लेकिन देश स्वतंत्रता से लेकर के और आज तक कबूतर उड़ाने के चक्कर में पड़ गया है। और कबूतर उड़ाने की संस्कृति को सनातन संस्कृति में हंस उड़ाने की संस्कृति के समतुल्य नहीं ला करके खड़ा किया जा सकता है। जी। संस्कृति का दावा वो भी ठोकते हैं कि कबूतर विश्व शांति का प्रतीक है, जबकि हमारे वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में दिया है कि नवीन बने हुए भवन में अगर कबूतर का प्रवेश हो जाए, छिपकली का प्रवेश हो जाए तो उस भवन में नहीं रहना चाहिए, दुकान कर देना चाहिए। कामेश्वर जी, अगर हम इस चर्चा का जो मूल बिंदु है उस पर फोकस्ड रहे तो हम इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल उठाना चाहेंगे जिस ओर इशारा किया है प्रमोद कृष्णम जी ने। आज जो चर्चा हो रही है वो किसको लेकर हो रही है? भव्यता सबको अच्छी लगती है। आप कह रहे हैं कि उल्लास का पर्व है, उल्लास सभी मना रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन जिस नाम पर, जिस तरीके से, जिस उद्देश्य के तहत हो रहा है उसको खंगाला जाना तो बेहद जरूरी है। आज स्थिति ये हो गई है कि हम पर्यावरण के नाम पर, पारिस्थितिकी को जो नुकसान हो रहा है उन सबके शर्तों पर, उन सबकी शर्तों पर ये कह रहे हैं कि इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो क्या इस दिशा में सोचना हमारा जायज बनता है? इसको एक बार खंगालना तो जरूरी है। कामेश्वर जी, सुनिश्चित आप बहुत सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। देखें,
हमने यही बात कही ना कि धर्म से विश्व मनुष्य की आत्मा की तृप्ति होती है और सांस्कृतिक इस तरह के कार्यक्रमों से आपका मन कुछ क्षणों के लिए और आंख दृश्य देख करके प्रसन्न होगा। प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए जो काम इनके श्रद्धेय गुरु जी ने, महर्षि महेश योगी ने किया, उस स्तर को भी ये नहीं छुपा रहे हैं। और परम पूज्य विवेकानंद जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारी चिंता यही है कि हम हमारी जो विरासत ऐसी रही है, हम उस विरासत को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वैसी चीजें, वैसी स्थितियां, वैसे लोग, वैसे महापुरुष फिर से ये धरती पैदा क्यों नहीं कर पा रही है। ये है चर्चा का बिंदु। हमारे साथ विपिन जोशी जी हैं, धर्मगुरु देहरादून से। विपिन जी, आपका मत क्या है? इन दोनों मतों को आपने सुना, और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या धर्म और अध्यात्म भारत का जो है, हिंदुस्तान का धर्म और अध्यात्म भारत का, वो बाजारवाद की शरण में चला गया है? देखिए, मैं कामेश्वर जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। एक तो हमें इन दोनों के संदर्भ को समझना होगा, चूंकि यहाँ पे पूरा जो एक वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है हमारे ऋषि मुनियों की, वो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी संस्कृतियों का मिलन हो रहा है, सारी संस्कृतियों का ये उत्सव है। हमें उसे इस एंगल से देखना चाहिए। जहां तक आपका मूल प्रश्न है बाजारवाद और उपभोक्तावाद, चूंकि आज बाजारवाद और उपभोक्तावाद का दौर है, निश्चित रूप से हर चीज उससे अछूती नहीं है, और कहीं न कहीं जो धार्मिक चीजें हैं वो भी उसकी जद में है। लेकिन कैसे हम स्वीकार कर रहे हैं? ये स्वीकार करना कितना सही है? सवाल ये है, क्या हम आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है, धर्म अध्यात्म भी हमारा उसी बाजारवाद से प्रभावित हो गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसे मानकर हम बैठ जाएं या उसी दिशा में बह जाएं, तो फिर हमारी जो विरासत है उसका क्या होगा? सवाल ये है। हमारे साथ प्रमोद कृष्णम हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हम आपके पास आएंगे प्रमोद कृष्णम जी, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विपिन जोशी हैं, कामेश्वर उपाध्याय जी हैं, और प्रमोद कृष्णम है। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेना होगा, जल्द होते हैं हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। है ना बेशुमार रोशनी? ओरेवा एलईडी फ्लड लाइट्स। Oreva LED floodlights, power saver to the nation. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राजरत्न डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। ये रॉकी का स्टाइल है। रॉकी के स्टाइल अनेक, रंजीत रॉकी अपना अपना स्टाइल है। पहले हमेशा एनर्जी कम लगती थी, कई एनर्जी टैबलेट ट्राई करी, पर साइड इफेक्ट का डर रहता था। पर झंडू विगोरेक्स नेचुरल और सेफ दैनिक जोशवर्धक है। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक, जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब इनमें वही पहले वाला जोश है। मूवी हो या शॉपिंग, ये हमेशा तैयार रहते हैं। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। अपनी भूख को गलती का नाम मत दो तकवीश। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो।
बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ है। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग 2 पान मसाला है ना बेशुमार रोशनी। ओरेवा LED फ्लड लाइट्स। Oreva LED floodlights. Power saver to the nation. तो अध्यात्म से लेकर बाजार तक बदलते दौर के बाबा, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर भारत संत समिति के अध्यक्ष गाजियाबाद से प्रमोद कृष्णम, देहरादून से धर्मगुरु विपिन जोशी हैं और काशी से राष्ट्रीय विद्वत परिषद के महासचिव कामेश्वर उपाध्याय हैं। एक एक कर इन तीनों को आपने देखा सुना। चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले जिस बिंदु पर थे, विपिन जोशी कुछ कहना चाह रहे थे। आप सबसे पहले ये बताइए विपिन जी कि देश के लोग इस बात को कैसे पचा पाएं कि विवेकानंद की ये धरती, विवेकानंद नाम लेते ही जो एक आभास होता है, उनकी तुलना उस धरती पर क्या हम जो एक लिस्ट है, रामदेव हो, आसाराम हो, संत गुरमीत राम रहीम हो या संत रामपाल हो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो, चंद्रा स्वामी हो, ये जो लंबी लिस्ट है हम कैसे पचा पाएं? यहां देश की जनता इन लोगों को विवेकानंद की धरती पर कैसे पचा पाए? विपिन जोशी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा जी। वो ये कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज समझना चाहिए। अगर आज 155 देशों के लोग यहाँ पर एकत्र हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और भारतीय योग से प्रभावित होकर के ही हम मानते हैं विपिन जी, हम मानते हैं कि हम आज भी, हमारा देश आज भी आध्यात्मिक गुरु है, दुनिया को वो दिखा सकता है, दर्शन दे सकता है। चारवाक से लेकर रजनीश तक तमाम तरह के दार्शनिक हुए। लेकिन सवाल ये है कि हम अगर आत्मावलोकन नहीं करेंगे तो हम गर्त की तरफ क्या नहीं बढ़ेंगे? इस पर जोड़ना चाह रहे थे कुछ हमारे साथ। बिल्कुल प्रमोद कृष्णम जी, प्रमोद कृष्णम, आत्मावलोकन होना चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य जी, क्या हम इस मुद्दे पर आत्मावलोकन नहीं करें, मुड़कर नहीं देखें कि हमारी विरासत क्या थी और उसके बाद क्या सिलसिला चल पड़ा, हम आगे किस दिशा में जा रहे हैं, ये देखने की जरूरत क्या नहीं है अभी? देखिए, कामेश्वर उपाध्याय जी बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया इशारे इशारे में। मैं थोड़ा और खुल के कहना चाहता हूं जी कि बाबा राम रहीम जब गाते हैं कि आई एम द लव चार्जर, बड़ी अजीब सी ड्रेस, माइकल जैक्सन की ड्रेस पहनते हैं और वो कहते हैं आई एम द लव चार्जर, तो वो भी कहते हैं मैं भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहा हूं। जब रामदेव जी चूरन, चटनी, साबुनदानी, दलिया, दाल सब बेचते हैं, पतंजलि ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे नाम पे कितनी बड़ी दुकान खुलेगी, तो रामदेव जी भी ये कहते हैं मैं भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहा हूं, भारत की संस्कृति को मजबूत करके भारत को मजबूत कर रहा हूं। ऐसे ही जो भी, अगर आप ये सोचो कि इस तमाम मेगा शो से, रविशंकर जी का जो शो हो रहा है, यहाँ भगवान राम की चर्चा नहीं हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है, महादेव की चर्चा नहीं है, सीता की चर्चा नहीं है, राधा और मीरा की चर्चा नहीं है, तो भारत की संस्कृति राम, कृष्ण, सीता और राम के बिना कैसे हो सकती है? तीसरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि उन्होंने मेगा शो किया, सैकड़ों करोड़ रुपया वो बहा करके, तमाम तरह के कलाकार बुला करके, दिल्ली को एक अच्छा मनोरंजन मिल रहा है जी। भीड़ इकट्ठी होने की जहां तक बात है तो कटरीना कैफ का एक आयोजन करा दो, इससे ज्यादा भीड़ हो जाएगी, उससे भारत की संस्कृति मजबूत नहीं होगी जी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि रविशंकर जी ने यह कहा कि मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, तो भारत की जनता और दुनिया की जनता, दुनिया के लोग भारत के संतों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो जो कहें उसे करें। उन्होंने सुबह से शाम तक ये कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा, लेकिन फिर जुर्माना भरा जी। चलिए ये एक उदाहरण है, मैंने कहा कि आप उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हम ये चर्चा व्यापक तौर पर कर रहे हैं और किसी एक तरफ जाने का हमारा इरादा नहीं है, हम होल एंड सोल सबकी बात कर रहे हैं। कामेश्वर जी, इस पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? जिस तरीके से तमाम तरह की बातें कही अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए भी जो हमारा धर्म और अध्यात्म विषय था या संस्कृति विश्व तक पहुंचाने का उद्देश्य था, उसके लिए इस तरह के आयोजन की जरूरत थी क्या, जहां राम, सीता, जहां कृष्ण की चर्चा ना हो?
देखें, एक सुनिश्चित तथ्य यह मान लिया जाए कि इस समय भारतीय संस्कृति का जितना गहरा अध्ययन विश्व के अनेक भागों में हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी भी भारतवर्ष के स्कॉलरों को नहीं है। जी, बहुत कार्य हो रहा है और हम लोगों से ज्यादा वो लोग कार्य कर रहे हैं। मैं ये मूल रूप से कहना चाह रहा हूँ, इस देश के लोगों को एक बात समझनी होगी कि जिस तरह से समुद्र होता है और धर्म की तुलना समुद्र से की जा सकती है, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो संस्कृति है, इसको समझना होगा। जी, तट पर बैठा हुआ व्यक्ति दिन भर उठती हुई और गिरती हुई लहरों को देखता रह सकता है, इसका मतलब है वो संस्कृति का अवलोकन कर रहा है। लेकिन जो समुद्र को समझने की चेष्टा करता है वह धर्म को जानने की चेष्टा करता है। इस समय विश्व मनुष्य की भूख प्यास प्रतिपाद्य चेष्टा धर्म को जानने के लिए छटपटाहट है, संस्कृति को जानने के लिए उतनी छटपटाहट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम संस्कृति के मुद्दे पर ही बात करें तो भारत की संस्कृति वह संस्कृति होती है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक घर के मुखिया को अंतिम क्षणों में भोजन करना चाहिए कि भोजन समाप्त न हो, और एक घटी में 24 मिनट विद्वान है कामेश्वर जी, आपने जो उदाहरण दिए ये अपनी जगह पर है, और लेकिन आम लोग जिस भाषा में जिस चीज को समझना चाहते हैं उनके मन में ये बातें आती हैं कि भारत जो है हमारा, जहां इस सब तरह के संस्कार रहे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हाँ मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, अपरिग्रह की बातें यहाँ होती रही, ज्यादा बचत पर ध्यान नहीं दिया गया, इतना ही बचत करो जितना से काम चले, दिखावे की बात नहीं रही, त्याग तपस्या की धरती रही है। तो अभी जो बाबा हैं, धर्म गुरु हैं, क्या वो त्याग तपस्या सिखा रहे हैं या फिर उसी माया से विरक्ति की जगह आसक्ति पैदा कर रहे हैं? तो आम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हम ऐसे बाबा हमारे सामने हैं इस वक्त जो इस माया से विरक्ति का मार्ग नहीं बताकर आसक्ति का मार्ग, उससे प्रेम का मार्ग, उसमें डूब जाने का मार्ग बता रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? महाराज, वृंदावन आपसे मैं सहमत हूं। एक बात स्पष्ट है, ठाकुर लगाते हैं अपने नाम के आगे, छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर, मझले ठाकुर, ये सब ठाकुर। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं सोचा होगा तुम्हारे नाम के आगे एक बार ठाकुर लगा, इनके आगे सैकड़ों ठाकुर। सबने दुकान खोल रखी है। जी, सबने दुकान खोली है। हम ज्यादा मतलब इसको टीज उतना नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आम लोगों के मन में सवाल यही उठता है कामेश्वर जी, आप विद्वान हैं, आप इस बात को बताएं कि आज वैसे धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु क्यों नहीं है जो माया से विरक्ति का मार्ग दिखाए, ना कि आसक्ति का, जैसा हो रहा है अभी? एकदम आपने बात सही कही। वस्तुतः इस समय कल्चर के नाम पर होटलों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि एक गृहस्थ का ये परम कर्तव्य बनता है कि वो बिना पैसा लिए अतिथि को भोजन कराए। एक और देश में, गांव में ऐसे लोग हैं जो दरवाजे पर चले जाने के बाद सब कुछ खिला देने की मनसा रखते हैं। दूसरी ओर वो लोग हैं जो आपके पॉकेट से सारा पैसा निकाल लेने की संस्कृति पाल रहे हैं और धर्मशालाओं को तोड़ करके होटल बनाए जा रहे हैं। ये संस्कृति के अंतर को तो समझना होगा। भारतीय संस्कृति नहीं है। यही हम बेचने वाले चाहे जितने बड़े सौदागर बन जाएं, पुरानी विरासत को देखते हैं, ताकते हैं, उनके मन में होता है कि ऐसा ही कुछ आगे भी होता, और सुख के साथ साथ उन्हें शांति भी उसी तरह से, मानसिक शांति मिल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समय की कमी थी, नहीं तो और भी चर्चा होती इस पर, हम आगे भी चर्चा करेंगे इंडिया 24/7 पर, लेकिन फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जुड़े, विपिन जोशी जुड़े, धर्मगुरु, और कामेश्वर उपाध्याय, आचार्य कामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बदलते दौर के बाबा में आज फिलहाल इतना ही, सियासत में फिलहाल इतना ही। आगे शेयर रिपोर्ट।